एक समय की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर अपना गुजारा करता था। वो अपने काम में बहुत होशियार था और मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाना उसे बहुत अच्छा लगता था। ये क्या कर रहे हो रामू के पापा? इतना किस काम में लीन हो? तुम्हारी चाय परी की परी कब की ठंडी हो गई है और तुमने इसे अभी तक देखा भी नहीं। भाग्यवान, क्या बताऊं, मुझे मिट्टी के बर्तन व दूसरी चीजें बनाने में इतना आनंद आता है कि जब मैं काम करता हूं तो मुझे दूसरी चीजें दिखाई नहीं देती। वो तो ठीक है, आपके इस काम से घर का गुजारा भी नहीं चल पा रहा है। इस काम से केवल तुम्हें आनंद मिलता है, लेकिन घर तो पैसों से ही चलता है ना। तुम्हारी भी कहना बिल्कुल ठीक है भाग्यवान। लगता है मुझे अपने पसंदीदा काम को छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा ताकि अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से हो सके। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, घर का खर्चा भी बढ़ रहा है। सोचते क्या हो? जो काम कल करना चाहते हो उसे कल पर क्यों टाल रहे हो? वो आज करने में ही भलाई है। तो फिर कल ही चलते हैं बाहर किसी दूसरे शहर में। मैं भी वहाँ कोई छोटा मोटा काम कर लूंगी और आप भी कहीं नौकरी पकड़ लेना। फिर क्या था, अगले दिन भोला अपने परिवार के साथ बाहर शहर की ओर रवाना हो गया। वहाँ शहर जाकर काम की तलाश में जुट जाता है और एक दिन एक सेठ के यहाँ दोनों पति पत्नी नौकर का काम करना शुरू कर देते हैं। सेठ अपने बंगले में एक और नौकर के लिए बने कमरे में उसे रहने की जगह भी दे देते हैं। समय बीतता जाता है और उसकी पत्नी की गिनती सेठ के पसंदीदा नौकरों में होने लगती है। एक बार की बात है, सेठ के बेटे का जन्मदिन आता है। अजी सुनते हो, कल सेठ जी के बेटे का जन्मदिन है। हमें सेठ जी का बेटे को अच्छा उपहार देना चाहिए। सेठ जी कितना ख्याल रखते हैं हमारे परिवार का। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन सेठ जी बहुत बड़े आदमी हैं। अपने पास तो बचत के 150 होंगे। इतने में सेठ जी के बेटे के लिए कौन सा गिफ्ट खरीदेंगे? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। हमारी औकात उन्हें पैसों से गिफ्ट खरीद कर देने की नहीं है। रामू के पापा, तुम्हारे पास तो कला है ना मिट्टी की सुंदर चीजें बनाने की, तो सेठ जी के बेटे के लिए एक सुंदर सा खिलौना क्यों नहीं बना देते? शायद उनके लड़के को पसंद आ जाए। कुम्हार बड़े मन से गिफ्ट देने के लिए खिलौने बनाता है। अरे वाह, इतना सुंदर खिलौना तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। ये सेठ जी की बेटे को जरूर पसंद आएगा। चलो इसे एक अच्छे से डिब्बे में पैक कर देते हैं। अगले दिन सेठ जी के बेटे का जन्मदिन होता है। सेठ जी अपने परिवार के साथ बैठे होते हैं। भोला अपनी पत्नी के साथ गिफ्ट लेकर उनके पास आता है और गिफ्ट आगे करते हुए बोलता है, हैप्पी बर्थडे सोनू भैया। यह मेरी तरफ से आपके लिए बर्थडे पर छोटा सा उपहार। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारा तो आशीर्वाद ही बहुत है मेरे बेटे के लिए। तुमने गिफ्ट पर पैसे खर्चा क्यों किए? ये गिफ्ट खरीदा नहीं है, ये तो इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। हाथों से? अरे वाह बेटे, जरा खोलो तो देखें तुम्हारे चाचा ने क्या बनाया तुम्हारे लिए। डब्बा खोलने पर उसमें से बहुत ही सुंदर राम मंदिर का मिट्टी का खिलौना होता है। अरे वाह अंकल, इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट। ये तो राम मंदिर है। ऐसा गिफ्ट तो मुझे कभी नहीं मिला। आपने तो यहीं से राम मंदिर दर्शन करवा दिया। अंकल थैंक यू सो मच। अरे वाह, तुमने अपनी कला अभी तक हमसे छुपा कर रखी। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। मैंने भी अभी तक इतना सुंदर राम मंदिर का मॉडल नहीं देखा था। वाह, अद्भुत। धन्यवाद सेठ जी।
क्या तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे? पार्टनर? क्यों मजाक कर रहे हो सेठ जी? मैं आपका पार्टनर कैसे हो सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकते? हम एक नया बिजनेस खोलते हैं। बिजनेस? खिलौने का बिजनेस। और उस बिजनेस में कलाकारी तुम्हारी और पैसा लगाऊंगा मैं, जो फायदा हो। मंजूर है ना तुम्हें? मैं कोई सपना तो नहीं ना देख रहा हूँ सेठ जी? सपना नहीं, हकीकत है। भोला, अब आगे से तुम नौकर नहीं मालिक होगे। मालिक? खिलौने बनाने के कारोबार के मालिक। सेठ जी भोला के साथ मिलकर खिलौने बनाने और बेचने का बहुत बड़ा कारोबार शुरू करते हैं। भोला सच्ची लगन और मेहनत से काम करता है और आगे जाकर अपनी सच्ची मेहनत और लगन से वह भी एक बड़ा सेठ बन जाता है।